विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर आज जुमे की नमाज पढ़ी है। दिल्ली के जामा मस्जिद में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमान लोगों ने नारेबाजी की और आतंकवाद की कड़ी निंदा भी की। इसके अलावा आपको बता दें कि हैदराबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ी। उन्होंने ही तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि वो विरोध दर्ज कराएं काली पट्टी बांधकर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसका असर देखा गया, जहां लोगों ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज को अदा किया है। कोलकाता, जयपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पटना समेत पूरे देश के मुसलमानों ने पाक परस्त आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और भारत सरकार से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। भोपाल में भी नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकवादियों का पुतला फूंका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काली पट्टी बांधकर किस तरह से नमाज अदा की गई है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी आप देख रहे हैं, न सिर्फ उन्होंने खुद काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, बल्कि जो तमाम नमाजी यहां पहुंचे थे उन्हें खुद भी उन्होंने काली पट्टी वितरित की है और उनकी ओर से ही ये पैगाम तमाम मुसलमानों को दिया गया था कि वो विरोध दर्ज कराएं पहलगाम में हुए हमले को लेकर, क्योंकि देश के खिलाफ कोई भी विदेशी ताकत अगर आंख उठाकर देखेगी तो तमाम देशवासी एकजुट होंगे। जब राष्ट्र की बात आती है तो पूरा देश एक है। यह असदुद्दीन ओवैसी की ओर से मैसेज दिया गया और आज तमाम मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा की है। तो जयपुर, भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से काली पट्टी बांधकर आज विरोध दर्ज किया गया पहलगाम हमले को लेकर। मुस्लिम समाज खुलकर विरोध कर रहा है, इस हमले की निंदा की जा रही है और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से आतंकवादियों का पनाहगार बना हुआ है पाकिस्तान और एक के बाद एक आतंकवादियों को भारत में भेजता है, खून बहाया गया है तो खून का बदला खून होना चाहिए। आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए गए हैं। जयपुर, भोपाल, पटना की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो नमाजी आज पहुंचे हैं, हाथों में उन्होंने पोस्टर बैनर लिए हुए थे और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है और अपना विरोध उन्होंने दर्ज किया है। काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई है, मुल्क की अमन शांति की कामना की गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हैं। हम लोगों के दिल में बहुत आग लग रही है कि कश्मीर के अंदर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। ये बहुत बुरी है और इस वक्त पूरी मार्केट यहाँ पर जामा मस्जिद की बंद है। वो इसी वजह से बंद है कि ना हमारे मोहल्ले के अंदर बहुत गम फैला हुआ है इस चीज़ को, क्या ना हमारे भाइयों को, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को धर्म पूछ के मारा गया। मसला ये है कि धर्म पूछ के मारना जो ना मॉब लिंचिंग शुरू हुई थी 2014 के आसपास करीब, हमने उसको नहीं रोका पुरजोर तरीके से, हमने उसको अच्छे से नहीं रोक पाए। अगर हम उसको अच्छे से रोक पाते, उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाते तो आज आतंकवादियों को ये मौका नहीं मिलता कि ना वो धर्म पूछ के मारते, चाहे वो हिंदू मरा, हिंदुस्तान मुसलमान मरा। सबसे बड़ा पहला है कि हिंदुस्तानी मरा। हिंदू मुसलमान सब इन्होंने एक सुकून को खराब कर दिया और ये पाकिस्तान के लोगों ने जो कदम उठाया है, हमें चाहिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट को और आवाम को, सियासी और समाजी को। गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई नहीं, सब यहाँ एकजुट हो गए हिंदुस्तानी है हम लोग। वो किसी के ऊपर भी कोई कदम उठाए, उसके ऊपर हमारी मुल्क की तरफ कोई आंख उठाए, उसको खत्म कर दो बिल्कुल। हम नहीं चाहते, हम कोई भी हो उसके अंदर उसका क्या कहते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी आतंकवादी हो उसको बुरी से खत्म, बहुत जो सजा हो ना खतरनाक वाली, वो सजा दी जाए। और मैं सरकार से चाहूंगा कि तुरंत से तुरंत, चाहे उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, कोई भी हो, उनको करारा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी को हिंदुस्तान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पुरानी दिल्ली का एक एक बाजार बंद है, एक एक घर में आज मायूसी है, एक एक दुकानें बंद है। आज जामा मस्जिद में इन तमाम लोगों के लिए दुआएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद से देश भर में जनता में आक्रोश है। भोपाल के जो नमाज अदा की है, इसके बाद तमाम जो मुस्लिम हैं जुमे की नमाज अदा करके बाहर निकले हुए हैं और आप देखते हैं इनमें भारी आक्रोश है। मुस्लिम तमाम लोग मौजूद हैं, हम सीधे बात करते हैं। सर, आज जुमे की नमाज अदा कर आप बाहर निकले,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहलगाम में कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है और जिसको सपोर्ट आतंकवाद को पाकिस्तान कर रहा है, ये भारत मुल्क बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक हैं और हम सब भारतीय हैं और हम सब आतंकवाद के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि बॉर्डर खोल के हर तरीके से उनका हुक्का पानी बंद किया जाए, हर तरीके से पाकिस्तान का बाइकआउट किया जाए और जितने ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, उन सब का बाइकआउट किया जाए। और भी युवा है हमारे साथ, आपने भी काली पट्टी बांधी, नमाज अदा करके आए। क्या जी सर, आतंकवाद को लेकर क्या संदेश? सर आतंकवाद को लेकर का मेरा एक ही संकेत है कि आतंकवाद जो है वो खत्म किया चाहे पाकिस्तान से हो चाहे कहीं से भी हो, आतंकवाद खत्म होना चाहिए और सबके साथ एक जैसा इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम या समाज को लेके किसी की लड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सब एक जैसे हैं, सब भाई हैं हमारे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और अगर हिंदू पे बात आएगी तो हम भी खड़े होंगे और अगर हम पे बात आएगी तो हिंदू भाई भी हमारे खड़े होके हैं। ये हमने देखा है, बहुत सी जगह देखा है हमने। और ये काली पट्टी का मेरा एक ही संकेत है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं और टेररिस्ट के साथ हम बिल्कुल भी नहीं हैं। टेररिस्ट का पानी गंगा सब बंद करना चाहिए और इनको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए और जो सपोर्ट करता है उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए सर। देख सकते हैं हम मुस्लिम समाज के लोग हैं जो जुमे की नमाज अदा करके बाहर निकले हैं। आपने भी विरोध कर रहा है यहाँ पर? विरोध करा है और विरोध और ऐसा करते रहेंगे जब तक जिंदगी है। हमारा देश के साथ जो गद्दारी करेगा, हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा, चींटी भी मारेगा तो तकलीफ होगी। फिर तो हमारे भाइयों को हमला करा, हमारे भाइयों पर जानलेवा हमला करा हुआ है। कहीं देश की मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे ना तो उनके हाथ कलम कर देना चाहिए, उन गद्दारों का हाथ कलम कर देना चाहिए, उनको उसी जगह पर मार देना चाहिए। उस जगह पर कहीं हमारी मिलिट्री मौजूद होती तो कम से कम वो उधर होते ही नहीं। इस तरह से जुमे की नमाज अदा करने के बाद तमाम जो लोग हैं इनमें भारी आक्रोश है, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और इनका कहना है कि आतंकवाद को सरकार को सख्त से सख्त जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से रितिक ठाकुर। हम सबसे पहले तो हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और सामने जब तक हमारे दिल ठंडे नहीं होंगे जब तक उनको कैरफ़े किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। लिहाजा और दूसरी बात यह है कि हुकूमत से भी इस मामले में चूक हुई है। जहां पर इतनी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद हो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, उनकी मुहाफ़ज़त के लिए क्या किया हुकूमत ने? जो जुल्म करने के लिए जो नाहित्ते इंसानों के और जिनके पास कुछ भी नहीं, जो वहां सैर व तफरीह के लिए गए हुए थे, उनकी जान ले रहे हो। अगर तुम मर्द हो तो आके फौजियों से लड़ो तो पता लगे कि तुम में कितना पानी है। जिस दिन से ये घटना हुई है और लोगों के सामने आई है कि इस दरिंदगी से जो हमला हुआ है, तब से लोग परेशान हैं। आज जुमे में जब लोग जमा हुए तो लोगों के दिल में एक भावना थी इसको लेके कि नहीं, इस आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और उन मजलूमों के लिए हमें एहतजाज करना चाहिए और हमेशा हम इस एहतजाज को करते रहेंगे जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। तो उसी को लेके आज शिया जामा मस्जिद से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटा सा हमने जुलूस की शक्ल में सुभाष चौक तक आए। बात कर दे, मौका है, हमारे साथ विश्व हमारे साथ है, सबकी संवेदनाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि उस पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करें और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करें। तो देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। शालिनी झा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी हैं, नितिन ठाकुर भोपाल से लाइव है, अमित सिंह पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इन सभी से हम रूबरू होंगे और आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे किस तरह से लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में लोग न सिर्फ नाराजगी जता रहे हैं बल्कि कड़े बदले की भी मांग लगातार लोगों की ओर से की जा रही है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आज हमने देखा कि तमाम जो नमाजी हैं वो भी जुमे की नमाज अदा करने के लिए काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे देश के कोने कोने से, जल्द हाजिर होंगे।